इस झील को जो है कई करोड़ों की लागत से जो है बनाया गया है। जी, अब तो हमारा दिल ही नहीं करता है बात करने का। टूरिज़्म के रिलेटेड जो स्पॉट्स हैं वो रामनगर में मौजूद हैं। उनमें से एक है डालसर लेक। अनाथ बच्चे की तरह छोड़ दिया है डालसर झील को। इसके बारे में बड़ी आवाज़ हमने उठाई। देख रहे हैं ये टूरिज़्म का एसेट है। तो इसके आप देखिए खिड़कियों के शीशे सब टूट गए हैं। इसके सामने जो लॉन है ये पूरा यहाँ पे पूरा तालाब बना हुआ है। इसकी अप्रोच भी अगर आप देखें तो अप्रोच इसकी बिल्कुल है ही नहीं इस समय। हम आप लोग जो टैक्स देते हैं इनकम टैक्स के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से जो भी टैक्स देते हैं उसी टैक्स के पैसे से ये सब कुछ बनता है। मैं कि झील की क्या हालत है अभी यहाँ पे जो इस समय इनके पास ये इसको मेंटेन जो कर रहे हैं, जो वो बता रहे थे कि झील का पानी जो है उस तरफ ये सारी दीवारें टेढ़ी हो गई हैं। आप रामनगर से लेकर डालसर तक का रोड देखिए, ये रामनगर से सिर्फ 4 या 5 किलोमीटर पे ये डालसर लेक जो है ये स्थित है। पर आप रामनगर से डालसर तक का रोड देखिए, इतना ख़तरनाक रोड है और खड्डे इतने ज़्यादा हैं। जो एक बार आएगा वो दोबारा क्यों आएगा। अगर हैंडओवर करते तो एग्रीमेंट में लिख देते कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस आप ही करोगे, तो हो गया ना, सरकार का मसला हल हो गया, सरकार को रेवेन्यू आ गया। जिसको हैंडओवर करेंगे, जिसको वो इसको मान लीजिए इसको ठेके पे देंगे, जिसको वो एक तो अपना वहाँ पे दुकान चलाएगा, बिज़नेस चलाएगा, वो भी पैसे कमाएगा। एक जनता को फैसिलिटी होगी, जो टूरिस्ट बाहर से आएगा उसको रहने का, खाने का उसको मिलेगा यहाँ पे। अनाथ बच्चे की तरह छोड़ दिया है डालसर झील को। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विज़न और मैं हूं बलवान सिंह ठाकुर। कई बार जो है हम आपको जहां से स्टोरी बात करें रामनगर टूरिज़्म डेवलपमेंट सोसाइटी की, रामनगर टूरिज़्म डेवलपमेंट सोसाइटी के चेयरमैन रवि कांत जी मेरे साथ हैं और कई बार जो है रवि कांत जी भी और कई बार जो है मीडिया के माध्यम से जो है जहाँ से स्टोरी होती है, जहाँ पे किस तरीके से जो है टूरिज़्म की तरफ से जो है लापरवाही जो है वो बरती जा रही है, लेकिन अभी तक जो है किसी ने भी इसकी ओर जो है वो तवज्जो नहीं दी गई है। तो मेरे साथ आज एक बार फिर से जो है रवि कांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में बात करने के लिए। तो शुक्रिया सर, कई बार जो है आपने भी जो है जहाँ से आवाज़ उठाई है कि इस झील को जो है कई करोड़ों की लागत से जो है बनाया गया है, जी जी। लेकिन इसको जो है अनाथ छोड़ दिया गया। देखिए बलवान जी, अब तो हमारा दिल ही नहीं करता है बात करने का। हम पिछले कई वर्षों से रामनगर में टूरिज़्म और टूरिज़्म के पोटेंशियल पे बात कर रहे हैं, उसको टूरिज़्म को यहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखते हुए कि हमारे रामनगर के इलाके में बसंतगढ़ तक चले जाओ, पहाड़ कितने सुंदर हैं। रामनगर में बहुत किस्म के बहुत डिफरेंट जो टूरिज़्म के रिलेटेड जो स्पॉट्स हैं वो रामनगर में मौजूद हैं। उनमें से एक है डालसर लेक, जहाँ पे इस समय हम खड़े हैं। और भी बहुत हैं, पर आज अब क्योंकि डालसर लेक पे खड़े हैं तो हम डालसर लेक की बात करेंगे। इसको हमने अपने पेज के माध्यम से, अपने फेसबुक के माध्यम से, अपने और सोशल मीडिया के माध्यम से और डिपार्टमेंट के पास जा करके इसके बारे में बड़ी आवाज़ हमने उठाई। अगर आप देखें, आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये टूरिज़्म का एसेट है। ये टूरिज़्म का एक गेस्ट हाउस कह लें, इसको गेस्ट हाउस है ये। अब देखें आज की तारीख़ में इसके ऊपर एक ऐसे लग रहा है जैसे एक पूरा बगीचा है इसके छत के ऊपर, और उसमें मैं देख रहा हूँ कि इसमें पीपल का पेड़ भी है। आपको मालूम है कि पीपल का पेड़ कितना स्ट्रॉन्ग होता है और कितना बड़ा इसका ये होता है। तो मुझे बताओ कि कोई भी इंसान इसको देख के आइडिया लगा सकता है कि अब इसकी लाइफ 3-4 साल से ज़्यादा इसकी लाइफ नहीं बची है। और मुझे पता है, हमें बताया गया है कि अभी तक ये जो एसेट है ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट को हैंडओवर भी नहीं हुआ है, और ना ही किसी ने चेष्टा की है, ना ही किसी ने कोशिश की है कि इसको पता करे कि ये क्यों हैंडओवर नहीं हुआ है, अभी तक ये ऐसी स्थिति में क्यों पड़ा हुआ है। अब तो इसके आप देखिए खिड़कियों के शीशे सब टूट गए हैं। इसके सामने जो लॉन है ये पूरा यहाँ पे पूरा तालाब बना हुआ है। इसकी अप्रोच भी अगर आप देखें तो अप्रोच इसकी बिल्कुल है ही नहीं इस समय। तो ये हो गया नंबर 1। मैं ये क्वेश्चन करता आया हूँ शुरू से ही कि क्या इसमें पब्लिक का पैसा नहीं लगा है? बिल्कुल लगा है। अगर पब्लिक का पैसा लगा है इसमें, अगर इसको किसी पर्पज़ से बनाया गया था, तो आज जो हमारे लोग बैठे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, क्या उनको ये बात समझ नहीं आ रही है कि दिस एसेट शुड बी पुट टू प्रॉपर यूज़ सो दैट इट कैन क्रिएट रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट ऑन द वन हैंड, और दूसरी तरफ ये लोगों के लिए रोज़गार का साधन बन सके। यानी इसको अगर वो रेंट आउट करें किसी को तो रोज़गार का साधन बन सके। जैसे कि पीडीए ने यहाँ पे रेंट आउट एक एसेट अपना किया हुआ और वहाँ पे फर्स्ट क्लास चल रहा है ना। तो इसको देख के बड़ा अफसोस होता है, रोना आता है। इतनी पैथेटिक कंडीशन है, कोई इसका वेलीबास नहीं है, कोई इसको पूछने वाला नहीं है, किसी को फिक्र नहीं कि पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। हम आप लोग जो टैक्स देते हैं इनकम टैक्स के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से जो भी टैक्स देते हैं, उसी टैक्स के पैसे से ये सब कुछ बनता है। मैं कई बार कह चुका हूँ।
लेकिन अफसोस की बात है कि जो हमारे, हम टैक्स तो पे कर देते हैं, लेकिन जो हमारे वो लोग हैं जिन्होंने उस अमाउंट को, जिन्होंने उसको अकाउंटिंग करनी होती है, आगे उसको संभालना होता है, आगे उसको एलोकेट करना होता है और देखना होता है कि क्या वो कंट्री की डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिए ये क्या है, ये तो नाली में गया ना, ये तो मिट्टी में गया सारा पैसा, जितना पैसा टैक्स पेयर का लगा था सब मिट्टी में गया। तो एक तो ये है। नंबर 2, अगर आप देखें झील दिखाएं अगर आप दर्शकों को अपने, तो देखिए कि झील की क्या हालत है। अभी यहाँ पे जो इस समय इनके पास ये इसको मेंटेन जो कर रहे हैं, जो वो बता रहे थे कि झील का पानी जो है उस तरफ, ये सारी दीवारें टेढ़ी हो गई हैं और झील का पानी उस तरफ निकल रहा है सारा, है ना। और ये नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है, ये नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए एक बच्चों का स्विमिंग पूल बनाया गया था, छोटे बच्चों के खेलने के लिए। इसमें मैं अंदर खोल के मैंने एक दिन देखा, इसमें बड़ी बड़ी मोटरें लगी हुई हैं, कीमती मोटरें लगी हुई हैं इसमें, और वो मोटरें भी जाम हुई पड़ी हैं और इसका ना कोई रिपेयर का कुछ है। सब टाइलें टूट गई हैं, स्विमिंग पूल टूट गया है, इसमें जो फाउंटेन्स लगे हैं वो टूट गए हैं, कोई रिपेयर की तरफ ध्यान नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं आरटीए लगाऊं तो कोई पिछले 15 सालों से यहाँ पे टूरिज़्म का कोई भी ऑफिसर यहाँ पे आया होगा, फील्ड विज़िट किया होगा ये देखने के लिए कि हमारा एसेट यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये एसेट किस हाल में है, किस स्थिति में है। हाँ, आज से मेरे ख्याल 4 साल पहले की बात है, 3 साल पहले की बात है, मैं पीडीए के हमारे हुआ करते थे सचिन सिंह जम्वाल, उनको मैं ज़रूर यहाँ पे लेके आया था। पीडीए के वो अपने क्या पोस्ट है इनका पीडीए के चीफ थे, वो चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर शायद पीडीए के, उनको यहाँ पे लेके आया था और उनका भी देख के बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने भी देखा यहाँ पे कि यहाँ पे काफ़ी रिपेयर की ज़रूरत है। झील देखें, झील कितनी गंदी है। अभी रिक्वेस्ट कर करके जो यहाँ के जो लोकल जो केयर टेकर हैं यहाँ के, जिन्होंने ये ले रखा है यहाँ पे, और अच्छा है, उन्होंने इसमें किश्तियाँ डाली हुई हैं, थोड़ा रिक्रिएशन फैसिलिटी है, लेकिन जब तक सफाई नहीं होगी आसपास, सिर्फ इतनी सी 2 किश्तियाँ डालने से यहाँ पे टूरिज़्म नहीं बन पाएगा ना। हम तो टूरिज़्म का गला घोंट रहे हैं, कितनी बार लोग आ जाएंगे यहाँ पे, है ना। कम से कम इसकी सफाई हो, कम से कम और किश्तियाँ यहाँ पे चलें और 2-4 फैसिलिटीज़ और हों, जैसे एक वो जिप लाइन की फैसिलिटी होती है, अगर आप सनासर जाएँ तो वहाँ आप देखें, वहाँ जिप लाइन की फैसिलिटी है, तो वो फैसिलिटी यहाँ पे हो कम से कम। तो कम से कम एक एक्टिविटी को तो बढ़ावा मिले, टूरिज़्म की एक्टिविटी को तो बढ़ावा मिले कम से कम। तो ये सोच ही किसी की नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ तो आप रामनगर से लेकर डालसर तक का रोड देखिए। ये रामनगर से सिर्फ 4 या 5 किलोमीटर पे ये डालसर लेक जो है ये स्थित है, पर आप रामनगर से डालसर तक का रोड देखिए, इतना ख़तरनाक रोड है और खड्डे इतने ज़्यादा हैं, जो एक बार आएगा वो दोबारा क्यों आएगा। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार या जो वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, वो चाहते ही नहीं हैं। हालांकि तनख्वाह उनको इस चीज़ की मिल रही है कि इन एक्टिविटीज़ को यहाँ पे डेवलप किया जाए, इन एसेट्स को यहाँ पे डेवलप किया जाए, टूरिज़्म को यहाँ पे बढ़ावा मिले, टूरिज़्म के थ्रू लोगों को रोज़गार मिले, है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। चाहते तो वो उनको एम्प्लॉयमेंट तो इसलिए दी हुई है, लेकिन सब टाइम पास कर रहे हैं अपना। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि सब टाइम पास कर रहे हैं। बिल्कुल सर। रवि जी, हम बात करें जहाँ पर जिस समय ये झील जहाँ पर बनाई गई थी और ये सब जो है जहाँ पर डेवलप किया गया था उस समय, मुझे नहीं पता कि कब ये किया था, लेकिन में किया गया था जब भी किया गया था तो उस समय जहाँ पर जो मेरे नॉलेज में है कि 250 करोड़ की लागत से लगभग किया गया था जी। लेकिन अब उस पैसे का बिल्कुल ऐसे ना छोड़ना। देखिए, मैं यही कह रहा था, एक तो वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 250 करोड़ का किया गया, जो शुरू की गई यहाँ पे, वो तो एक बात है। लेकिन जैसे मान लीजिए आप मकान ही बनाते हैं, आपके मकान में 20 लाख 25 लाख खर्चा आता है, तो ऐसा नहीं कि 20 लाख 25 लाख खर्चा करने के बाद आप उस मकान को ऐसे छोड़ दें तो खंडर बन जाएगा। आपको उसको प्रॉपर रिपेयर टाइम टू टाइम आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ से आपका सीमेंट उतर रहा है, कहाँ से आपकी टाइल टूट रही है, कहाँ से आपकी कोई पानी की टूटी लीक कर रही है। तो एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर फर्स्ट टाइम होता है, एक उसके बाद उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी होता है। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए किसको आना था भाई? देखो, अब इसका जैसे मैंने कहा आपको कि ये एसेट अभी हैंड ओवर ही नहीं किया गया किसी को, है ना। अगर हैंड ओवर करते तो एग्रीमेंट में लिख देते कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस आप ही करोगे, तो हो गया ना, सरकार का मसला हल हो गया, सरकार को रेवेन्यू आ गया। जिसको हैंड ओवर करेंगे, इसको मान लीजिए इसको ठेके पे देंगे, जिसको वो एक तो अपना वहाँ पे दुकान चलाएगा, बिज़नेस चलाएगा, वो भी पैसे कमाएगा। एक जनता को फैसिलिटी होगी, जो टूरिस्ट बाहर से आएगा उसको रहने का, खाने का उसको मिलेगा यहाँ पे। अदरवाइज़ तो बेकार हो रहा है। लेकिन रवि जी, मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि टूरिस्ट जहाँ पर आएगा कैसे? हेलीकॉप्टर से आएगा या फ्लाइट से आएगा कैसे, जहाँ पर रोड की फैसिलिटी नहीं है? यही तो हमें पिछले 7 से 8 साल हो गए ये कहते हुए। पता नहीं सरकार यहाँ पे या जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल इसके लिए हैं, जिनको ये देखना चाहिए, पता नहीं कोई ऐसा प्रीडिटरमिन्ड एजेंडा है उनका कि रामनगर को डेवलप नहीं करना है। मुझे तो ऐसा लगता है।
कि जैसा कोई एजेंडा है कि रामनगर में डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, रामनगर में सड़कें नहीं बननी चाहिए, रामनगर में कोई चीज़ नहीं बननी चाहिए, रामनगर के लोगों को किसी एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए, रामनगर में पस्सियाँ गिरी तो गिर रही हैं। अब मैं आपको रोड की हालत बताता हूँ क्या है। अब आप इस रोड को ले लीजिए जो रामनगर से बसंतगढ़ तक जाता है। वैसे तो उधमपुर से रोडमेल से रामनगर रोड भी बड़ी खस्ता हालत में है, बिल्कुल। आप उसको ले लीजिए। होता क्या है, मैंने इतनी बार ऑब्जर्व किया है, एक 15 किलोमीटर के स्ट्रेच पे काम चल रहा है, बिल्कुल। 2 आदमी लगे हैं वहाँ पे काम में, यस। 2 आदमी पत्थर तोड़ रहे हैं। मुझे और आपको लगता है कि वेरी गुड, रोड का काम तो शुरू हो गया। बिल्कुल। अब रोड का काम 15 किलोमीटर 2 आदमी तो नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल। ठीक है। अब होता क्या है कि वो हमारे यहाँ पे सीज़न बदलते हैं, जैसे इस समय बरसात का सीज़न चल रहा है। जी जी। अब बरसात का सीज़न आने से पहले अगर वो एक फेज़ कंप्लीट पूरी तरह से कर लें तो ठीक है, नहीं कर पाएँ, अगर काम बीच में छूट जाए तो ऊपर से पस्सी आएगी, बिल्कुल। है ना। इस बार हमने देखा है कि नेचर की फ्यूरी हम सब ने देखी है कि कितना नुकसान नेचर ने इस बार किया है। मैं नहीं कहूँगा, नेचर पे पूरा दोष नहीं दूंगा, क्यों? क्योंकि हम खुद उस काबिल हैं, मतलब हम खुद उसको देखते हैं कि नेचर नुकसान करे, हम खुद वेट करते हैं उसका कि नेचर हमारा नुकसान करे। उसको आधा बना के छोड़ देते हो आप, उसका पूरा उसको करके एक फेज़ उसकी कंप्लीट कर दें तो बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। पस्सी आ जाएगी, रोड बंद हो जाएगा, कोई गाड़ी पस्सी की चपेट में आ जाएगी, पत्थर की चपेट में आ जाएगी, किसी का नुकसान होगा। तो यहाँ पे उनको लगता है कि शायद यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ पे लोग उतने पता नहीं सादे लोग हैं, यहाँ पे उतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको लगता है। तो आई डोंट नो क्यों, मतलब मुझे तो कोई एजेंडा लगता है कि रामनगर डेवलप नहीं होने दिया जा रहा, ना सड़कें डेवलप हो रही हैं, ना कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने भी आपको कई बार देखा, अभी फाइलें लेके जो है टूरिज़्म के ऑफिस के चक्कर काट चुके हो इसको लेकर। लेकिन अभी की हम बात करें इस डालसर झील की, जी। तो ये जो है काफ़ी बैड कंडीशन में है, काफ़ी खस्ता हालत में है, क्योंकि जहाँ पर जो है जो लाइटें हैं वो टूटी पड़ी हैं, ये जो साइड झील के साइड जो हाँ, ये हाँ, दीवार है सब ये टाइल्स गिरने टूटी वाली हुई है। है, गिरने वाली दीवार है, बिल्कुल। जी। हाँ, ये तो दीवार टेढ़ी हो अब चुकी इसको है। लेके बात आपकी हुई है किसी अधिकारी से? देखिए, इसको लेके हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार-बार टूरिज़्म के अधिकारियों से कि जब तक वो ऑन द स्पॉट यहाँ पे आकर के विज़िट नहीं करेंगे, तब तक उनकी समझ में नहीं आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। देखिए, एक चीज़ मैं मानता हूँ कि आज के टाइम में ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये भी बड़े बिज़ी हैं। बट बिज़ी किसके लिए हैं? मतलब उनको चाहिए कि अपने काम